नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। अलकायदा को झारखंड में मिला घोटाले का पैसा, क्यों एड भी एक्टिव, डॉक्टर इश्तियाक का किससे लिंक। दरअसल आपको बता दें कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के मॉड्यूल से कथित तौर पर संबंध रखने वाले डॉक्टर इश्तियाक अहमद के तार रांची में जमीन घोटाले में शामिल आरोपियों से भी जुड़ने लगे हैं। इस मामले में ईडी ने डॉक्टर इश्तियाक के करीबी और लेक व्यू अस्पताल के संचालक बबलू खान को समन किया है। बबलू खान का जुड़ाव एक राजनीतिक दल से भी बताया जा रहा है। ईडी ने बबलू को 26 अगस्त को रांची दफ्तर में उपस्थित होने को कहा है। ईडी यह जांच करेगी कि कहीं रांची में जमीन घोटाले के आरोपियों का पैसा अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए फंडिंग में तो नहीं लगा है। आपको बता दें कि रांची में सेना जमीन घोटाले और बरगाई की जमीन के मामले में ईडी ने फर्जी पेपर बनाने वाले गिरोह के अफसर अली और तलहा खान को अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक बबलू खान अफसर अली उर्फ अफसू खान का भाई है, वहीं तलहा खान बबलू खान का दामाद है। बबलू खान से सीधे जमीन घोटाले के आरोपियों के रिश्ते सामने आने के बाद ने उसे समन किया है। बताया जाता है कि अलकायदा से जुड़ाव रखने वाले जिस डॉक्टर इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया है वो बबूल खान के अस्पताल लेक व्यू से जुड़ा है। इश्तियाक बबलू खान के द्वारा ही बनाए गए अपार्टमेंट में रहता है। JMM तोड़ने का प्लान नहीं, एक हफ्ते में सब पता चल जाएगा, चंपाई सोरेन का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में पिछले कुछ दिनों से सियासी उठापटक चल रहा है। अचानक से चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो से नाता तोड़ने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। जहां पार्टी ने उन पर अब तक कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है, वहीं कांग्रेस नेता और हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें कुर्सी का लोभी और सरकार में रहते हुए भितरघात करने वाला बताया। हालांकि अब चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया है कि एक हफ्ते में सबके सामने साफ तस्वीर आ जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि भले ही उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ पर झामुमो को तोड़ने की मंशा नहीं रखते हैं। उनके किसी नेता, विधायक या मंत्री को भी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे सफर में साथ चलना चाहता है तो स्वागत करेंगे। अगले एक सप्ताह में अपने निर्णय को जनता के सामने रख नए अध्याय की शुरुआत कर देंगे। शुक्रवार को गम्हरिया पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए महिलाएं भी पहुंची थीं। आपको बता दें कि टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं ने साथ देने का भरोसा दिया। दादा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं नारों से हौसला बढ़ाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके साथ राय मशविरा भी किया। अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जिस तरह से जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है, इसे भुला पाना मुश्किल है। मजिस्ट्रेट आवास पर पेशी, दिल्ली पुलिस अलकायदा आतंकियों को ले गई साथ, जांच में कई खुलासे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड की अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल से जुड़े 5 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। भारत में खिलाफत की घोषणा व गंभीर आपराधिक साजिश रचने से जुड़े मामले में दिल्ली ATS की टीम ने रांची में 4 व हजारीबाग में 1 आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। इसके बाद सभी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया। संदिग्धों से पूछताछ में आए तथ्यों को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की गतिविधियों को लेकर FIR दर्ज की थी। इस FIR के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम ने बुधवार व गुरुवार को झारखंड, राजस्थान, यूपी में छापेमारी की थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन के झारखंड मॉड्यूल से जुड़े केस में बरियातू निवासी डॉक्टर इश्तियाक अहमद, चान्हो पिपराटोली निवासी मोतिउर रहमान, बलसोकरा निवासी रिजवान बाबर, चटवल निवासी मुफ्ती रहमतुल्लाह और हजारीबाग के लोहसिंहना निवासी फैजान अहमद को गिरफ्तार किया है। सभी को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है। अभियान चलाएं, 3 हफ्ते में डैम और जलाशयों से हटाएं अतिक्रमण, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के डैमों और जलाशयों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत ने शुक्रवार को धुरवा डैम, गेतलसूर, काके डैम और हरमू नदी समेत अन्य जलाशयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार और नगर निगम को 3 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाने का निर्देश। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लगातार ग्राउंड वाटर के नीचे जाने से हम डैमों पर आश्रित हो रहे हैं। अगर यह भी अतिक्रमण का शिकार हो जाएंगे तो जलापूर्ति का विकल्प भी समाप्त हो जाएगा और भविष्य में हमें गहरे जल संकट से जूझना होगा। इसलिए जरूरी है कि इनके अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।
आपको बता दें कि इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि डैमों के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण से पानी कम होने का संबंध नहीं है, बारिश कम होने से डैमों में पानी कम है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि काके डैम, धुरवा डैम और गेतलसूद डैम में कैचमेंट एरिया का अतिक्रमण कर डैम के जल संचय की क्षमता को घटा दिया गया है। इन तीनों डैम में अतिक्रमण साफ देखा जा सकता है। इसके बावजूद राज्य सरकार अतिक्रमण के कारण डैम के पानी की कमी का कारण नहीं मान रही है और वर्षा जल कम होने का कारण बता रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश के बाद चिराग पासवान की एलजेपीआर ने झारखंड में 28 सीटों पर ठोका दावा, रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कल। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास यानी लोजपा आर ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं चिराग ने रांची में लोजपा आर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली है। इसमें बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने भी झारखंड में 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची होने के आसार नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लोजपा आर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 अगस्त रविवार को रांची में होगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत 85 अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन किया जाएगा। हालांकि चिराग के फिर से इस पद पर मनोनीत होने की संभावना है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी झारखंड, बिहार, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश लोजपा की ओर से कहा गया है कि झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी की 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसकी लिस्ट पार्टी आला कमान को भेजी जा चुकी है। रविवार को रांची में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा भी की जाएगी। नीट पेपर लीक मामला, साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोशिश, हजारीबाग की सील गेस्ट हाउस में घुसे लोग, सीबीआई ने फिर लिया जायजा, जांच में जुटी पुलिस। दरअसल आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोशिश हजारीबाग में हुई है। सीबीआई ने जांच के दौरान कटकमदाग के जिस गेस्ट हाउस को सील किया था, वहां 3 दिनों से लोगों के आने जाने के साक्ष्य मिले हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली और पटना से सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची और पूरे मामले की जांच की। इस दौरान स्थानीय फोटोग्राफर से गेस्ट हाउस की फोटोग्राफी भी कराई। इसके बाद कटकमदाग थाने में जीडी कराया। अब कटकमदाग पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि दरअसल सील गेस्ट हाउस के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दुकान है। इसमें से एक दुकान में 2 शटर है। पहला शटर सामने की ओर है, जहां से दुकान है, वहीं दूसरा शटर दुकान के भीतर की ओर से है, जो गेस्ट हाउस को कनेक्ट करती है। ये शटर प्लाईवुड की मदद से बंद किया हुआ है। जेसीईसीईबी ने घोषित की नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तिथि, आज से भरा जाएगा फॉर्म, परीक्षा 9 सितंबर को। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में संचालित होने वाले जीएनएम व एएनएम कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जेसीईसीईबी की ओर से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जारी अधिसूचना के तहत इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर निर्धारित है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। अभ्यर्थी 10 सितंबर तक आवेदन में किसी प्रकार का सुधार कर सकेंगे। जीएनएम व एएनएम के लिए परीक्षा 22 सितंबर को 2 पाली में होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एएनएम की, जबकि दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक जीएनएम के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। सरकारी संस्थानों में सीटों का वर्गीकरण नहीं होगा। गैर सरकारी संस्थानों में 50% ओपन सीट व 50% मैनेजमेंट कोटा के तहत सीटें होंगी। अभ्यर्थी जेसीईसीईबी की वेबसाइट https://jceceb.jharkhand.gov.in/ के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा करीब 2.5 महीने की देरी से हो रही है। पिछले वर्ष ये परीक्षा जून में आयोजित की गई थी। इसके बाद अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। इस प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में केंद्र बनाए जाएंगे। नए अध्याय की पटकथा लिखी जा चुकी है। अब जल्द होगा खुलासा, चंपाई सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि गम्हरिया सरकार से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से लौटने के बाद नए अध्याय की यात्रा में कोल्हान दौरे पर हैं। इस क्रम में तीसरे दिन शुक्रवार को पूर्व सीएम गम्हरिया पहुंचे, जहां महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा होने का भरोसा दिया। चंपाई सोरेन ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही वे अब झामुमो की ओर रुख करेंगे। वे अकेला चलो के राह पर हैं और किसी अच्छे साथी की तलाश में हैं। जब साथी मिल जाएगा तो साथ हो लेंगे। इसका भी खुलासा जल्द करेंगे। जो प्यार और सम्मान जनता का मिल रहा है, यह उनके लिए काफी है। नए अध्याय की पटकथा लिखी जा चुकी है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा।
मौके पर सोनाराम बोदरा, पिंकी मंडल, रंजीत प्रधान, सानंद कुमार आचार्य, दीपक मंडल, बीटी दास आदि शामिल हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह अदेव ने कहा कि मंत्री चंपई सोरेन के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के पिता तुल्य हैं और उन्हें 2 महीने के लिए हटाकर अपमानित किया गया है। आदिवासियों को हितैषी कहने वाले झामुमो को चंपई सोरेन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। चंपई सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले थे, लेकिन उन्हें हटा दिए जाने से नियुक्ति पत्र नहीं दे सके। चंपई सोरेन अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हेमंत सोरेन ने की सर्किट हाउस में बैठक, दशरथ गागराई छोड़ कोल्हान के 8 विधायक हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें कि चंपई सोरेन के बागी तेवर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को पहली बार शहर पहुंचे। उन्होंने जमशेदपुर परिसदन में कोल्हान के सभी झामुमो विधायक, सांसदों व मंत्री के साथ बंद कमरे में 1 घंटे से अधिक देर बैठक की। कोल्हान के सभी 14 विस क्षेत्रों में चंपई सोरेन के भ्रमण को लेकर आने वाली परिस्थितियों पर सबसे मंत्रणा की। सीएम ने यहां झामुमो को एकजुट रहने और विस चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। उनके बुलावे पर सर्किट हाउस में खरसावां विधायक दशरथ गागराई को छोड़कर सभी झामुमो विधायक पहुंचे थे। आपको बता दें कि झामुमो को एकजुट रहने और विस चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। उनके बुलावे पर सर्किट हाउस में खरसावां विधायक दशरथ गागराई को छोड़कर सभी झामुमो विधायक पहुंचे थे। इनमें परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पोटका से संजीव सरदार, घाटशिला से रामदास सोरेन, बहरागोड़ा से समीर मोहंती, ईचागढ़ से सविता महतो, चक्रधरपुर से सुखराम ओराम, मझगांव से निरल पूर्ति और मनोहरपुर से पूर्व विधायक जोबा माझी शामिल हुई। बैठक में हेमंत की कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। युवाओं का आक्रोश केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध है, वे 2 करोड़ नौकरी मांग रहे हैं झामुमो। दरअसल आपको बता दें कि झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा है कि युवाओं का आक्रोश तो केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध है। वे केंद्र की भाजपा सरकार से प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी मांग रहे हैं। झारखंड भी केंद्र सरकार से बकाया 1,36,000 करोड़ की राशि मांग रहा है। सरना धर्म कोड मांग रहा है। वनाधिकार पर अतिक्रमण बंद करने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली में उत्पात पैदा करना एकमात्र उद्देश्य था। इसके लिए कांच के बोतल फेंके गए, पुलिसकर्मियों पर हमले हुए। समझदारी तो पुलिस प्रशासन की रही, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। भट्टाचार्य ने कहा कि संसद में केंद्र सरकार ने कहा है कि 9.2% की दर पर अभी देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है। यूपी में 23% और मध्य प्रदेश में 19%। झारखंड ने तो केंद्र के असहयोग के बावजूद अपने संसाधनों से रास्ता निकालकर गरीबों, बेरोजगारों और झारखंडी जनता की समस्याओं को दूर करने का काम किया है। यही कारण है कि झारखंड में बेरोजगारी का दर 3.4% की दर से निचले स्तर पर है। अब चंपई के नए प्लान से उड़ेगी हेमंत सोरेन की नींद। झारखंड की सियासत में मची उथल पुथल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने अगले कदम की ओर इशारा करते हुए कहा है कि नए सियासी अध्याय की पटकथा तैयार हो चुकी है और जल्द ही इस पर पूर्ण विराम लगेगा। वे फिलहाल अकेला चलो की राह पर हैं और एक सच्चे साथी की तलाश में हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि जैसे ही सच्चा साथी मिलेगा वैसे ही वो राज पर से पर्दा हटा देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के कल्याण के लिए वो प्लान बना रहे हैं। चंपई के इस ऐलान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ने वाली है। शुक्रवार को गम्हरिया में महिलाओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह ऐलान किया। इस दौरान चंपई ने 2 टूक अंदाज में यह भी साफ कर दिया कि उनका मकसद न तो संगठन को तोड़ना है और न ही किसी को प्रलोभन देकर अपने साथ लाना। महिलाओं द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में चंपई ने कहा कि वे जनता के प्यार और सम्मान के ऋणी हैं। आपको बता दें कि उन्हें क्षेत्र की जनता जिस तरह से स्नेह और समर्थन दे रही है, वही उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई बात नहीं की है और न ही वे झामुमो में वापसी करेंगे। बीजेपी की आक्रोश रैली के जवाब में जेएमएम का झारखंडी अधिकार मार्च। सीएम हेमंत बोले विपक्ष की साजिश का करारा जवाब देंगे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध रैलियां निकाली। झामुमो के एक नेता ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न जिलों में झारखंड अधिकार मार्च निकाले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली को लेकर भाजपा पर हमला बोला और दावा किया कि भाजपा को राज्य सरकार के खिलाफ उसकी साजिश का करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारे पास जनता का आशीर्वाद है।
विपक्ष को उसकी साजिश के लिए करारा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल झारखंडी ही झारखंड पर शासन करेंगे। राज्य में गुजरात और असम से आदेश लेने वाले भाजपा नेताओं का सफाया कर दिया जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।